हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। ऑलराइट सर, क्लियर है। एक मिनट, शायद ये मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा। अभी देखिए हुआ क्या था, जैसे कल की जो आपकी क्लास रही थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था आपका मई का करंट अफेयर्स, ठीक है। सॉरी। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी की सुबह ही हमसे होती है और शाम भी हमसे होती है। हाँ, बोला था, वही मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। 9 PM पे हमारी क्लास होती है। तो उसमें दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक तो करंट अफेयर्स और दूसरा आपके जीके के कुछ स्पेशल मिसलिनियस टॉपिक्स, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क्स। कल हमने मई का करंट अफेयर्स क्लियर कंप्लीट करा था। उसका मुझे पीडीएफ भेजना था, बट एक बार मैंने उसका करेक्शन के लिए उसको भेजा था, तो अभी करेक्शन होके जो भी गलतियां थी वो अपडेट होके आ गई हैं। तो कल तो नहीं भेज पाया। आज डेफिनेटली आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ क्या मिलेगा आपको, एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। तो वहां से जनवरी 2021 से लेकर मई 2022 तक ये सारा करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर किया है। जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ भी दो तरह से मिलेंगे, एक तो आपको सिंगल स्लाइड वाला पीडीएफ मिलेगा, एक पेज में एक स्लाइड। एक मिलेगा कि एक पेज में चार स्लाइड होंगी। ऐसा भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स का। मतलब एक पेज में चार पेज अरेंज करके। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे अगर कोई प्रिंट कराना चाहे तो प्रिंट कराने में उन्हें फायदा होगा। अदरवाइज करीब 230 260 स्लाइड्स हैं, 260 प्लस स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो अगर एक पेज में एक स्लाइड आएगी तो बहुत हैवी हो जाता है। तो अगर उसको चार पेज में एक पेज में चार स्लाइड कर दें तो आप डिवाइड बाई 4 कर दो उसको। तो वो काफी बर्डन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तो कहता हूँ इतना प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप खुद से अपने नोट्स बना के लिख लो, ठीक है। वो भी ठीक है। अदरवाइज अगर खैर प्रिंट ही कराना है तो मैं इस तरह से आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हम सोच रहे थे, नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा, अगर नहीं होता तो मैं इन्फॉर्म करता, ठीक है। इन्फॉर्म मैं पहले करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारा दर्शन, अरे दर्शन क्या होता है, इंटरेक्शन होता है सर। इंटरेक्शन होता है। अभी हम इतने भी महान नहीं हो गए कि अपने आप को गुरु कहें ना, दर्शन करवाएं। तो अभी एक आम आदमी है, हमें आम से इंसान रहने दीजिए, ठीक है। हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। हम आप एक ही तो हैं। चलिए जी, तो नेशनल पार्क्स हम स्टार्ट कर दिए थे। कुछ स्टेट्स के हमने डिस्कस भी कर लिए थे, तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने अभी अच्छा फर्स्ट क्लास है आज, ऐसा कोई जो पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहा हो? क्योंकि देखो ये क्लास हमारी चलती रहती, तो इसमें करीब 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। उसमें हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इतने स्टेट्स के नेशनल पार्क पढ़ रखे हैं, ठीक है। इतने स्टेट्स के हमने नेशनल पार्क पढ़ रखे हैं और याद करे थे, ठीक है। तो उनको आज हम ये कंप्लीट कर दूं। एक्चुअली क्या है ना, अभी इसमें कई सारे स्टेट्स के अभी मेरे को बनाने, अभी एक्चुअली लेट भी इसीलिए हो गया कि मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के जो नेशनल पार्क है वो आपका इस पीडीएफ में पीपीटी में अपडेट कर रहा था। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। देखो पीडीएफ आपको सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कर्नाटका फिर से पढ़ेंगे आज, ठीक है। मुझे नहीं लगा था अभी ढंग से कर्नाटका याद होगा।
कर्नाटका फिर से पढ़ेंगे। तो देखो जिसकी फर्स्ट क्लास है, तो जितने स्टेट्स आज बचे हैं, जैसे मेन आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साउथ के स्टेट्स आज कंप्लीट करेंगे और नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट करेंगे। तो इतने स्टेट्स आज हमें नेशनल पार्क्स कंप्लीट करके जाना है। फिर बचे कुछ जो नेशनल पार्क्स हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक और क्लास करेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, कुछ स्टेट्स और बचे हैं, इवन अभी अरुणाचल के भी मैं अपडेट नहीं कर पाया। अरुणाचल ऐसे ही आपको अलग से बता दूंगा, तो याद करा दूंगा अरुणाचल के, बाकी उसको अपडेट मैं बाद में कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है, आपका ये पीपीटी में। तो जो हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल है, उसमें नेशनल पास की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप उस क्लास को गो थ्रू कर लोगे तो क्लास में ही आपको नेशनल पार्क्स याद करा दिए गए, ठीक है। तो 3 लेक्चर मतलब 3 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो वो 3 घंटे देके जितने आपके स्टेट ये मार्क है ना, ये आप क्लास में ही याद कर लोगे नेशनल पार्क, ठीक है। अब एक बार याद हो जाए तो रिवीजन भी मैंडेटरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं बनता है, ठीक है। तो अब जिनकी फर्स्ट क्लास है, तो अभी उनको जितने नाम मैं पुराने बताते जाऊं उनको तो याद रखते ही जाना है। प्लस अभी जब नए नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे तो वहां से उन्हें कंटिन्यूटी बना लेनी है, ठीक है। चलो जी, तो कुछ नेशनल पार्क्स के नाम बताना कहाँ पढ़े थे। जैसे एक पढ़ा था गुरु घासीदास, इफ यू कुड रिमेम्बर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था। हाँ जी, जो लोग भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो थॉमस मुनरो साहब से मिले, ये हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट है। इनको स्पेशली ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंग्लैंड बुलाया हुआ है। हाँ, चंडीगढ़। अरे भाई, चंडीगढ़ तो नाम भी नहीं लिया मैंने, स्टेट्स की बात हो रही, छत्तीसगढ़ बिल्कुल। अब इसी में, हाँ बिल्कुल, ये जो जे वाला है, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे जिन्होंने जे लिखा है, क्योंकि वो ये भी सिग्निफाई कर रहे हैं कि सर मेरे को लोकेशन भी पता है कि छत्तीसगढ़ है कहाँ पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। चंडीगढ़ क्या ऑटो करेक्ट में चंडीगढ़ आ गया क्या। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा था, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा था। बहुत बढ़िया, एन फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर कहाँ पड़ा था, आंध्र प्रदेश में पड़ा था। नेक्स्ट मेरे को बताओ, डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, के ऑप्शन बिल्कुल। ओके, एक और बता दो फिर हम आज के स्टार्ट करते हैं। हाँ, गूगामल नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा था। हाँ, कंफ्यूजिया गए, हमने कहा था कल ही, मैं बोल के गया था स्पेशली,
कि गोरुमारा और गूगामल कंफ्यूज नहीं करना। गूगामल बोले तो महाराष्ट्र, ठीक है, गूगामल महाराष्ट्र एम, और गोरुमारा एच वेस्ट बंगाल, ठीक है। गोरुमारा कहाँ है? सिंगालीला, गोरुमारा, ठीक है, जल्दापारा, बुक्सा नेशनल पार्क, ये सब वेस्ट बंगाल में। इधर गूगामल, नवेगांव, तदोबा, चंदौली, ठीक है, और बोरीवली, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में महाराष्ट्र हो गया था, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के आगे आज बढ़ते हैं। एक बार फिर से कर्नाटका के नेशनल पार्क देखते हैं। आंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी नेशनल पार्क। आंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी या फिर कह लो नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। कब्र, कर्नाटका में बनी कब्र, कब्र में डबल बी आ जाएगा, ठीक है। के फॉर कुद्रेमुख, आंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। कब्र ऐसे करके याद रख सकते हो सारे नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक बार मेरे को सारे नेशनल पार्क लिख के बताओ। देखो याद ऐसे ही होते हैं, आपको लिखना तो पड़ेगा, बार बार लिखोगे तभी ये याद होंगे। तो एक बार, बार्क भी याद रख सकते हो, डबल बी वाला। तो याद रखने का सर तरीका क्या है इसका? बार बार लिखो। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितने कर्नाटका के नेशनल पार्क है उनको कमेंट में लिखिए, ऐसे ही याद होगा। कब्र, यही था ना? कुद्रेमुख, आंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क। हाँ जी, कितना टाइम लगता है इतने नेशनल पार्क में? बिल्कुल इसी तरह से। देखो अगर आप चाहते हो ये आपको याद हो जाए तो इसी तरह से कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। अगर लगता है कमेंट में लिखने में मेरे को दिक्कत है तो कॉपी में लिखिए, उसमें आपको अपने हिसाब से अपनी ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। लिखना जरूर है। हाँ जी, याद हुए कि नहीं हो गए? अगर कर्नाटका के नेशनल पार्क याद है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, एक लाइक दीजिए अगर कर्नाटका के नेशनल पार्क याद हो रहे हैं। 5 अकेले नेशनल पार्क यही याद हो गए। मेरे ख्याल से 50-60 से तो ऊपर कर ही लिए होंगे आपने याद, आधे से ज्यादा तो आप कर ही चुके हो। और ये टॉपिक मैं इसलिए कराता हूँ, आप ए टू जेड टफ से टफ, आसान से आसान जीके का पेपर उठा लो, ये आपको याद करनी पड़ेंगे, भले ही आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर आप हेड कांस्टेबल या कोई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, ये आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। हर कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो कर्नाटका के नेशनल पार्क हमने कर लिए सर कंप्लीट। तो दैट इज योर कर्नाटका, MNO, O फॉर कर्नाटका, ठीक है। अब हम केरला और तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं। अब केरला के नाम देखो ऐसे याद नहीं होंगे, लेकिन जितना उसको बार बार रिपीट करोगे तो फिर भूलोगे भी नहीं। देखो अनायमुदी तो वहां पे माउंटेन पीक है, तो अनायमुदी याद रखना केरला में नेशनल पार्क में। और एराविकुलम याद रखना कि एराविकुलम इंतखाब सर ने कहा था कि कर्नाटका में, वो केरला में बहुत अच्छी घूमने की जगह है, तो वहां आपको जाना है, ठीक है। तो एराविकुलम ध्यान रखो। माथी कीर्तन,
पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली। पेरियार तो बहुत फेमस नाम है केरला का। पेरियार रिवर, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी रहे, वहां के एक तरीके से गांधी कहलाते हैं केरला के। तो पेरियार नेशनल पार्क याद रखना। और बहुत ही शांत स्वभाव का माहौल है वहां पर, केरला में बहुत शांति से लोग रहते हैं। तो उससे याद रह जाएगा साइलेंट वैली, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक बार फिर से देखो, कौन कौन से सर? अनायमुदी, एराविकुलम, माथिकेतन, ठीक है, पंबादुम, पेरियार और साइलेंट वैली, ठीक है। अनायमुदी, एराविकुलम, माथिकेतन, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली। एक बार फिर से, एक बार फिर से। क्या कहा सर? अनायमुदी, एराविकुलम, माथिकेतन, ठीक है, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली। MAPS, MAPS मैप्स। फिर क्या बचा? PE। देखो ट्रिक्स बहुत ज्यादा मत याद रखना, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो यही याद नहीं रहेगा कि ये वाला जो एक्रोनिम था वो किस स्टेट के लिए था, ठीक है। ये बात आप समझने की कोशिश करो, कौन सा एक्रोनिम किस स्टेट के लिए था, तो उसी में कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रिक्स पे बहुत रिलाय मत करना, एग्जैक्टली नाम याद रखना। इतने कायदे से याद कर लो इसको कि आपको बस अगर नेशनल पार्क का नाम सुनाई दे ना, खट से याद आ जाए, हाँ ये स्टेट में बिलोंग करता है। कि जैसे ही अगर मैं नाम लूं राजा जी नेशनल पार्क, खट से याद आ जाए कि हाँ ये तो अपना उत्तराखंड में है, ठीक है। जैसे ही मैं नाम लूं पिन वैली नेशनल पार्क, तुरंत याद आ जाए सर ये हिमाचल प्रदेश में। जैसे ही मैं नाम लूं आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क, खट से याद आ जाए सर ये तो आपका छत्तीसगढ़ में। जैसे कोई आपसे नाम ले डचीगम नेशनल पार्क, खट से याद आ जाए सर ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, ये नहीं आप ट्रिक के चक्कर में ज्यादा ही परेशान हो जाओ। बहुत बढ़िया, अपने आप लोगों ने लिख लिए। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए इतना डेडिकेशन देख के। एक जल्दी से टाइप करिए। ठीक है। हाँ आपको भी रोना आ गया? अरे इंग्लैंड के लोग कहाँ रोते हैं। हाँ। तो क्या क्या नेशनल पार्क थे, एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। अनायमुदी, एराविकुलम, माथिकेतन। देखो लिखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये नाम हमारे लिए, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा टफ है, इवन नॉर्थ इंडियंस के लिए भी थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो उनके साथ फैमिलियरिटी आ जाए नाम के साथ, इसलिए मैं लिखने के लिए हमेशा बोलता हूँ अनायमुदी, एराविकुलम, माथिकेतन, ठीक है, पंबादुम, पेरियार और साइलेंट वैली, ठीक है। अनायमुदी, एराविकुलम, माथिकेतन, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सारे नेशनल पार्क सर कहाँ के हैं? ये सारे नेशनल पार्क आपके केरला के हैं, ठीक है। तो एक बार केरला को मार्क कर देते हैं, फिर एक बार रिकॉल करेंगे। हाँ ओ, ये रहा आपका केरला P, ठीक है। तो इतने नेशनल पार्क आपके कॉपी में जा चुके होने चाहिए अगर आप शुरू से अटेंड कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पुराने, याद है कि नहीं याद है। हाँ, तो मेरे को बताओ, दर्रा नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? दर्रा नेशनल पार्क। एल फॉर राजस्थान, ठीक है, एल फॉर राजस्थान। तो दर्रा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? राजस्थान। हाँ बहुत बढ़िया, ये देखो, मुनरो जी भले ही रहते हैं इंग्लैंड में, लेकिन इंडिया की पूरी खबर है कि मुकंदरा हिल्स नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया जी। ऑल राइट सर, ठीक है। अच्छा, एक और नेशनल पार्क का नाम, दुधवा नेशनल पार्क। इसका नाम जो गलत करता है उनके सपने में भूत आता है। ये वाला जो गलत बताएगा सपने में भूत आएगा उनके। हाँ, ये गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अपना प्यारा, उम्मीदों से भरा हुआ, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ई फॉर उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया जी। तो याद हो रहे हैं सर। ओके ओके, तो एक दो के और मैं नाम पूछ लेता हूँ जल्दी से। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कहीं पड़ा था? पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ा था? पापीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्रा। बहुत बढ़िया, एन फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है, एन फॉर आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ओके। एक और बता देना जल्दी से आप। हाँ, बेटला। बेटला कहाँ पड़ा था? बेटला नेशनल पार्क। हाँ, कोंडा रेडी। कोंडा रेडी नहीं बोलेंगे सर, सर पापी कोंडा भले ही बोल रहे हैं, हम कोंडा रेडी नहीं बोलेंगे। शेषाचलम हिल्स नहीं भूलेंगे। चलो, कुछ तो जी के स्ट्रॉन्ग करी साउथ इंडिया की मूवी ने। मतलब जब आप जाओगे, मान लो एग्जाम में आ गया पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे, तो आप यही कहना कि पुष्पा मूवी को क्रेडिट जाता है। कोंडा रेड्डी का अगर कैरेक्टर ना होता तो मुझे याद ही नहीं होता कि पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। अब जो देखो फर्स्ट क्लास है, तो ये नहीं कि वो मतलब इग्नोर करे कि नहीं नहीं भागो, ऐसा नहीं, याद ना हो जाए पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। अब सुन लिया तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है, बैठ जाना चाहिए दिमाग में कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो जितने नेशनल पार्क सुन लिए वो कहीं ना कहीं दिमाग में फिट होते रहने चाहिए आपके भी, भले ही आपकी फर्स्ट क्लास हो। क्योंकि ये कोई बहुत मैं कंसेप्चुअल चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं सुनते नहीं है, गलती से कहीं याद ना हो जाए मुझे। बहुत बढ़िया जी। झारखंड। ऑल राइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर केरला से भी आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। देखो, नॉर्थ साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया का लास्ट स्टेट है तमिलनाडु।
ठीक है। तो जितने भी साउथ इंडिया की मूवी होती जो आपने देखा हो ना, बड़ी हैवी हैवी गुंडे रहते हैं, तो वो किधर मिलेंगे आपको? इधर तमिलनाडु में, ठीक है। तो अपना साउथ इंडिया से रिलेट कर लेना तमिलनाडु। एक्चुअल में जो हम लोग साउथ इंडिया समझते हैं ना, वो मेजोरिटी तमिलनाडु को समझते हैं, क्योंकि तमिलनाडु ज्यादा पॉपुलर है नॉर्थ में, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ की मूवीज भी ज्यादा चलती हैं कंपैरेटिवली। तो तमिलनाडु में एक तो याद रखना, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। अब देखो, संजय गांधी निपट गए थे। संजय गांधी कहाँ कहाँ पड़े थे? मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क था, दो जगह पड़ा था। एक जगह पड़ा था अपन ने कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, उसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में पड़ा था राजीव गांधी के नाम से। और दूसरा कहाँ पड़ा था सर? दूसरा अपन ने पढ़ा था कर्नाटका में। कर्नाटका में नागरहोल नाम से पड़ा था, जो नेशनल पार्क था राजीव गांधी का नाम से नागरहोल था। ठीक है। अब संजय गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, तो अब बारी किसकी है? अब बारी है मैडम इंदिरा गांधी की। ठीक है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसका एक और नाम है अन्नामलाई। देखो, जैसे कोंडा वर्ड मैंने कहा था, कहां से रिलेट कर देना? आंध्र प्रदेश से। इसी तरह से अगर मलाई वर्ड दिखे तो कहां से रिलेट कर देना? तमिलनाडु से। अन्नामलाई, मुदुमलाई, तो ये नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में मिलेंगे। ठीक है। एक है मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। ठीक है। तो GGIMM, ठीक है, GGIMM। तो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में। एक बार फिर से कौन कौन से हैं? गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर कह लो अन्नामलाई नेशनल पार्क, एक है आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क, एक है आपका मुकुर्ती नेशनल पार्क। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच नेशनल पार्क आपके तमिलनाडु के हमने पढ़ दिए। ठीक है। एक बार जल्दी से इसको टाइप करो, जल्दी से सब लोग टाइप करो। हाँ जी सर, कौन से थे? गुंडी नेशनल पार्क था। ठीक है। दूसरा कौन सा था? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और कौन सा था सर? इंदिरा गांधी या फिर कह लो अन्नामलाई नेशनल पार्क। एक था मुदुमलाई नेशनल पार्क। एक हो गया मुकुर्थी नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये पांच नेशनल पार्क आपके किसके हैं? दीज बिलोंग्स टू तमिलनाडु। अब इसमें डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ये कि जिस तरह से आपने दो नेशनल पार्क पढ़े थे, गोगामल और एक गोरुमारा, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती कभी कभी। गोगामल किसको बिलोंग करता है? महाराष्ट्र को। गोरुमारा वेस्ट बंगाल को। इसी तरह से यहां कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना इस चीज का। मुकुर्ती तमिलनाडु में है, और माथी केतन, एक और पढ़ा था ना माथी केतन, माथी केतन केरला में है। ठीक है। माथी केतन कहां पर है? केरला में। और मुकुर्ती कहां पर है? तमिलनाडु में। तो ये वो कंफ्यूजन है जो आपको एग्जाम के दौरान आएंगी। तो सब यहां से चंगा पढ़ के जाओगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाओगे, बट एग्जाम में आप जाओगे घूम जाओगे। ये कुछ ऐसे नाम है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इन कंफ्यूजन पे अगर अभी से आप ध्यान दोगे तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे। ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये सारे आपके नेशनल पार्क हो गए तमिलनाडु के। तो यहाँ पर साउथ इंडिया के सारे नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर है, यहाँ तक याद हो रहे हैं, तमिलनाडु के याद हो रहे हैं, तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, एक अंगूठा तो बनता है। हाँ जी सर, एक अंगूठा तो बनता है। अगर याद हो रहे हैं तो मतलब मेरे को बताइए, कैसे पता चलेगा? अंगूठा दिखाइए। ऑल राइट सर। अब अब तक जितने भी पढ़े हैं, अब देखो आगे रिवीजन जरूर इनका मेंटेन करना। ठीक है। अगर रिवीजन आपका मेंटेन नहीं रहेगा ना, तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है।
खैर मैं तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बीच बीच में दोबारा भी पढ़ाता रहूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको टाइप करिए, बार बार लिखिए ताजुम जी। ऐसे याद नहीं होगा, इसको बार बार लिखिए, टाइप करिए। ठीक है जी। तब जाके ये बनते हैं। क्योंकि नाम देखो, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो जरूरी नहीं है दूसरे रीजन के नेम वैसे ही हो। तो उन रीजन के नेम कैसे याद होंगे, इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो तरीका सिंपल सिंपल यही है, तरीका सिंपल यही है, उनको बार बार लिखो, बार बार पढ़ो। मैं इसको दो दो तीन तीन बार आपको क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि फैमिलियर हो जाओ, और धीरे धीरे हो भी जाओगे आप। ठीक है। थैंक यू अनु जी। ये बस आप ही का प्यार है। ऑल राइट सर। तो अपन यहाँ आते हैं और यहाँ पर क्यू, क्यू फॉर तमिलनाडु। तो देख रहे हो कितना बड़ा एरिया हम अपना कवर कर चुके हैं। ठीक है। ये सारे नेशनल पार्क। अच्छा अब मेरे को आप ये बताओ, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, चंदौली। हाँ जी, अपन है तो मुमकिन है। थैंक यू ताचिंग जी। हाँ देखिए, ये चीजों की तो मैं लाइव ही क्लास लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी मैं लाइव ही क्लास लेना पसंद करता हूँ, जहां पर आपको याद कराई जाए। और 9 PM की क्लास स्पेशली मैं इसीलिए रखता हूँ जहाँ पे याद वाली चीजें आपको कराई जाए। ठीक है। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनका क्या स्टेटस चल रहा है। हाँ जी, आपको याद हो रहे हैं एटलीस्ट। आपको कर्नाटका, केरला के और तमिलनाडु के तो याद हुए कि नहीं हुए। हाँ जी, जिन जिन की फर्स्ट क्लास है याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए। हाँ तो चंदौली, बिल्कुल चंदौली आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, चंदौली कहाँ पर है, महाराष्ट्र। एम फॉर महाराष्ट्र। ओके जी। अब मेरे को बताओ आप, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, भीतरकनिका। भीतरकनिका। बिल्कुल, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, संजय, बोरीवली, तदुबा, ये सब कहाँ पड़े थे, ये सब अपने महाराष्ट्र में पड़े थे। भीतरकनिका सर कहाँ पर पड़ा है, भीतरकनिका उड़ीसा में। भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये सब कहाँ पड़ गए हैं, उड़ीसा। उड़ीसा फॉर कौन सा होगा, आई फॉर उड़ीसा। ऑल राइट सर। सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, सिंबल बारा। सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था। ये भी कुछ अलग ही हो रहा है, आई फॉर उड़ीसा है। सिंबल बारा नेशनल पार्क आपने पढ़ा था सर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सी फॉर हिमाचल प्रदेश। सी फॉर हिमाचल प्रदेश में पढ़ा था। अगर कोई बीच से ज्वाइन कर रहा होगा क्या कह रहा होगा, ये मास्टर की अंग्रेजी बहुत खराब है, सी फॉर हिमाचल प्रदेश बोल रहा है। तो इतना रिस्क लेके मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक दो भूल गए इसीलिए तो रिवीजन करा रहे हैं। अगर देखो याद होता तो मैं रिवीजन क्यों कराता, ये सब इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ ताकि भूल गए तो फिर से याद आ जाए। हाँ तो अब मेरे को आप एक बताओ, कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा था।
हाँ जी सर, कुनो नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? हाँ जी सर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भैया कुनो नेशनल पार्क जो है वो हमने पढ़ा था आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश कहाँ है आपका? ये रहा आपका, एक मिनट, एक, हाँ, के फॉर मध्य प्रदेश। के फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क। ऑल राइट सर। ताई जी कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे आपको देखो दोबारा फिर रिपीट होगा, ठीक है, आगे फिर रिपीट होगा। अदरवाइज अगर अभी आपके पास टाइम मिले तो पिछले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जैसे लेक्चर 1 2 3 जो हो चुके हैं, तो वो आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग में भी आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं बैठे तो याद होगा, क्योंकि वहां पे मैं जब इस तरह से सवाल पूछूंगा तो आप भली कमेंट ना करो, अपनी कॉपी में आंसर लिख लो, ठीक है। तो याद आपको वहां पे भी वैसे ही हो जाएगा। तो आप उन क्लास को अटेंड कर लो। अदरवाइज ये आगे भी फिर रिपीट होंगे तो आप तब देख लेना, ठीक है। ये तो होता रहता है। चलो जी। तो ये हो गया आपका। कोई मैंने पूछा था क्या किसी नेशनल पार्क का नाम? हाँ जी, चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब किधर आते हैं सर? नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं तो सर सबसे पहले आते हैं अपन आसाम की तरफ, ठीक है जी। हाँ जी, मार्शल जी हैं क्या आज? ओ हाँ, मेजर भी आज आंसर नहीं दे रहे। शायद हो सकता है बिजी हूँ आज वो लोग। कोई नहीं, आज क्लास मिस करेगी उन्हें। कह सकते हो आप। आसाम में अभी क्या है ना, इस क्लास से अभी दो और ऐड हुए हैं, रायमोना और दिहिंग पटकाई, ठीक है। पहले इतने ही थे। देखो, आसाम के तो एक चुटकी में याद हो जाते हैं। सिंपल टेक्निक है आसाम की, आर मॉन्ग, D1 D2, बस याद हो गए। रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, ठीक है। दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना और दिहिंग पटकाई। इसमें जो ओरांग है, पहले इसका भी नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क होता था, तो है ना, राजीव गांधी यहाँ तक थे, पहले राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क होता था। अभी इसमें राजीव गांधी हटा दिया। वैसे भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, अलग अलग नेशनल पार्क आप बना के रख दो। तो राजीव गांधी अब नाम से हट गए, अब सिर्फ क्या रह गया है, ओरांग नेशनल पार्क। तो आर मोंग, D1 D2, रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क सर कहाँ के हैं? ये सारे नेशनल पार्क हैं आपके आसाम के। जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। फैमिली बिजनेस? कौन सा फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं आप? देखो वही है ना, एग्जाम में ही आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बन के आ जाएंगे। औरंग, हाँ औरंग इस बार आया था। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इसको अपने कॉपी में या कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। रायमोना, मानस, औरंग, नमेरी, ठीक है।
काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा और आपका दिहिंग पटकाई। ठीक है, रायमोना, मानस, ओरांग नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क आपके कहाँ के हैं? ये सर आपके नेशनल पार्क हैं आसाम के। ठीक है, याद हैं? याद हो गए? एक थम्स अप दीजिए अगर ये याद हो गए। याद हो जाने चाहिए सर, आसाम के तो आसान है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ के? आसाम के। और इनकी टेक्निक बहुत आसान है। आरमोंग, D1, D2। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो सर बात हो गई आसाम की। आसाम के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है, ज्यादा ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब छोटे छोटे एक एक नेशनल पार्क है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जैसे सिक्किम में आ जाओ। सिक्किम में आ जाओ तो कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, एक एक बार नाम जरूर लिख लो। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। सिक्किम में है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। मणिपुर में आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ओनली फ्लोटिंग पार्क। ठीक है, ये कैसा है? ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। किस लेक में है? लोकतक लेक में। ठीक है, ये कुछ इंटीग्रेटेड जानकारी है, सब कनेक्ट करके याद रखना। मणिपुर में है आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कौन सा लेक? लोकतक लेक। और ये इंडिया का ओनली फ्लोटिंग पार्क है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखना। ठीक है, कंचनजंगा हो गया सिक्किम में, मणिपुर में हो गया केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और वो कहाँ मिलेगा? लोकतक लेक में, और ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें हो गई रिगार्डिंग सिक्किम एंड योर मणिपुर। ठीक है, एक बार मैप पे आ जाते हैं, मैप पे देख लेते हैं अच्छे से। तो अभी तक हम कितना कुछ देख चुके हैं। ये लद्दाख था। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। लद्दाख अगर याद हो, हेमिस नेशनल पार्क था। बी फॉर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सलीम अली सिटी फॉरेस्ट भी कहा था। डचीगम किश्तवाड़ नेशनल पार्क था। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपको याद हो, ग्रेट पिक्स करके मैंने बताया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बारा। डी फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड में हमने पढ़े थे आपका गोविंद पशु विहार, राजा जी, है ना, आपका जिम कॉर्बेट, और वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी। अच्छा, एक और ऐड कर लेना, एक रह गया था ऐड करने को, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जितने हमने पढ़े हैं उसमें एक और आप ऐड कर लेना, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब हो गए आपके उत्तराखंड में। उधर फिर हम यूपी में आए, दुधवा। बिहार में आए वाल्मीकि। झारखंड में आए बेटला। फिर उसके बाद इधर आए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको याद हो, सिंगालीला, गोरुमारा, ठीक है, बुक्सा, जल्दापरा और सुंदरबंस। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क। एक बार मैं पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ वेस्ट बंगाल की। बुक्सा, गोरुमारा, न्यूरा, सिंगालीला, सुंदरबन, जल्दापारा। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क हमने कहाँ याद करे थे? वेस्ट बंगाल में याद करे थे। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल के बाद आगे बढ़ जाओ, इधर आ गए थे उड़ीसा।
गुरु घासीदास, कांगेर वैली, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये सॉरी सॉरी वो सब थे आपके। ये उड़ीसा में तो सिमलीपाल भीतरकनिका, ठीक है। फिर उड़ीसा में पढ़ा था हमने, ठीक है, वो सॉरी छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली, इंद्रावती और गुरु घासीदास। फिर मध्य प्रदेश में आ जाओ, मध्य प्रदेश में कान्हा, कुनो, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, ठीक है, बंधवगढ़, माधव वन विहार और आपका डायनासोर फॉसिल। तो ये 11 नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमने कहाँ पढ़े थे? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ राजस्थान, राजस्थान में हमने पढ़ा था सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, उसको दर्रा नेशनल पार्क भी कहते हैं, रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क, केलादीव नेशनल पार्क। तो ये सब कहाँ पढ़े थे? राजस्थान में। फिर आ जाओ इधर महाराष्ट्र, चंदौली, तदोबा, नवेगांव, गूगामल, ठीक है। और आपका वो क्या नाम था उसका, संजय गांधी वाला, ठीक है, संजय गांधी नेशनल बोरीवली नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पड़े थे? महाराष्ट्र में। फिर इधर आंध्र प्रदेश में आ जाओ, 3 नेशनल पार्क पड़े थे, श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा और क्या था आपका एक, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। फिर कर्नाटका में आ जाओ, कर्नाटका में आपने पढ़ा था कब्र करके, याद है कब्र करके देखा था, कुद्रेमुख, आंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और आपका राजीव गांधी नागरहोल। फिर आ गए थे हम केरला, केरला में अगर आपको याद हो, केरला के याद है नेशनल पार्क कौन कौन से पड़े थे, कहां से स्टार्ट करा था? आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क पड़ा था केरला में, ठीक है। आपका माथी केतन था, ठीक है, माथी केतन था, साइलेंट वैली था आपका, और नहीं मुदुमलाई तो नहीं था, हाँ मुकुर्थी था, नहीं नहीं सॉरी मुकुर्थी नहीं होगा, माथी केतन था, साइलेंट वैली था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया, आ जाओ इधर, हाँ अनायमुडी, हाँ इससे कंफ्यूज होता था, अनायमुडी, एराविकुलम, माथी केतन, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली। तो ये सारे नेशनल पार्क, अनायमुडी, एराविकुलम, माथी केतन, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पढ़े थे हमने? केरला में पढ़े थे। देखो साउथ के मैं दोबारा फिर से आपको रिकॉल कराता रहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गए थे हम लोग किधर? तमिलनाडु, तमिलनाडु में अगर आपको याद हो, आपका गुंडी नेशनल पार्क था, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क था, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क था, मुदुमलाई नेशनल पार्क था, मुकुर्ती नेशनल पार्क था। तो ये सब अपन ने तमिलनाडु में पढ़े। फिर इसके बाद हम आ गए थे आसाम, इफ यू कुड रिमेम्बर, यस और नो। फिर सर हम आ गए थे आसाम, आसाम में हमने आरमोंग D1 D2 पढ़ा, रायमोना, मानस और आंगनमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखो व दिहिंग पटकाई। तो ये सारे नेशनल पार्क सर हमने कहाँ पे पढ़े? आसाम में पढ़े। आसाम के बाद अपन आ गए थे इधर सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आ गए थे मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, मणिपुर में लोकतक लेक में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क सर? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो यहां तक सारी सर हमारी कहानी आ चुकी है, ठीक है। तो सारे नेशनल पार्क में आपको याद करा रहा हूं, A to Z इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं सब आपको याद करा रहा हूं, ठीक है, और वो भी आराम आराम से। तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि क्लास जल्दी से खत्म कर दो, मेन पर्पज है चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, यस और नो। तो यहां तक जितने नेशनल पार्क आपने पढ़े, सॉरी 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 सॉरी, ये आसाम है, ठीक है। टेंशन में आ गए उपांग जी। फिर सर अब तो शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो यहां तक आपके इतने नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं। तो अब आप देख लो कितने ही बचे हैं, मेन अब नॉर्थ ईस्ट वाले बचे हैं, एक इधर गुजरात वाला एरिया बचा है, हरियाणा वाला एरिया बचा है, ठीक है। बाकी अपने लगभग, हाँ गुजरात वाला भी बचा है, ठीक है, वो भी करना है। तो यहाँ तक अभी आपको कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक नेशनल पार्क याद हो रहे हैं? यस और नो कमेंट करके बताइए, यहाँ तक नेशनल पार्क याद हो रहे हैं? और जिनकी फर्स्ट क्लास थी वो लोग बताइए, एटलीस्ट जितने आज पढ़े उतने याद हुए कि नहीं हुए? तो कल की क्लास में एक्टिव रहिएगा, कल हम लोग इसको बाकी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है, बाकी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको कल की क्लास में, ठीक है। तो आज आज उसका आपका पीडीएफ भी भेज दूंगा। चलिए जी, किसी का कोई डाउट है? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है फिर? ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी दिखाओ, बस एक चीज इंश्योर कर लो कि रेगुलर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि 15-20 घंटे का टारगेट लो, रेगुलरिटी बना के रखो, वो ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलो जी सर। पापा कपड़ा धुलाओ बोल रहे। अरे चलो भाई, किसी को कपड़े धोने हैं, किसी को खाना खाना है, किसी को खाना बनाना है, ठीक है, अपने अपने काम है सबके। तो फिर बहुत अच्छा लगा आप लोग क्लास आए, इसी तरह से क्लास अटेंड करते रहिए। डेफिनेटली आप लोग एग्जाम क्रैक करके अच्छे पोजीशन पे एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नांग जी। तो गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।